ऑफिशियल 11 स्काई डाइव्स हम देख चुके हैं इस मैच में। 33 अंक आए हैं स्काई डाइव्स के तहत और वही कोशिश रहेगी। आते ही पोल डाइव जिससे भी 3 अंक आते हैं, उसी की कोशिश थी रंजन शेट्टी कप्तान, जिन्होंने पिछली पारी में अटैक की बेहतरीन भूमिका निभाई थी। लेकिन इस मैच के ऊपर है जिम्मेदारी कि इस लक्ष्य को और ऊंचा किया जाए तेलुगु योद्धास की ओर से। बिल्कुल, पहला बैच सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर ये बैच 3 या 4 मिनट ले गया सभी, तो ये 16 पॉइंट का मामूली दिखने वाला टारगेट बढ़ेगा, क्योंकि ड्रीम रन लेके डिफेंस भी पॉइंट ले सकता है। तो क्या 16 को 18, 18 को 20 किया जाएगा? वजीर अभिनंदन पाटिल पहला टच 2 पॉइंट। छकाने के बाद लगातार एक तेज दौड़ लगाई और उसके साथ 2 अंकों का इजाफा होता हुआ अब गुजरात जायंट्स की ओर से। और यहाँ पर जो माहौल है वो एक अलग स्तर पर जा चुका है। जो ये उत्साह की ज्वालामुखी है वो फटने की कगार पर है। 33-46 का स्कोर, 1 मिनट ही केवल गुजरा है और पॉइंट्स टेबल पर नजर डालना बेहद अनिवार्य सुनील, क्योंकि हर मैच के साथ साथ यहाँ पर खलबली मचने वाली है। अगर गुजरात जायंट्स जीते, उनके हो जाएंगे 14 अंक और नंबर 2 पे आ जाएंगे। तेलुगु योद्धास जीते तो नंबर 1 की जगह पक्की कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। हारे तो भी नंबर 1 पे रहेंगे। लेकिन तेलुगु योद्धास को हार पसंद नहीं है। पहले बैच ने 1.25 मिनट के आसपास का टाइम ले लिया है और एक ही शिकार हुआ है, यानी गुजरात जायंट्स के अटैकर्स को, जो पिछले 2 मैचेस में उनकी धार कुंद हुई थी। ये टच बिल्कुल है, 2 टच हुआ है। विरोधी टीम के डिफेंडर को, सुब्रामणी को टोस पे टच किया है। 2 पॉइंट और मिले, 2 पॉइंट और मिलेंगे और उसके साथ साथ इस लक्ष्य को और करीब आ जाएंगे गुजरात जायंट्स। लेकिन यहां पर अभी भी मौजूद है सचिन भार्गव, जो वजीर के रूप में तो लगातार डिफेंडर्स को आउट भेजते हैं, लेकिन डिफेंस के रूप में जब आए हैं तो क्या सक्रिय रह पाएंगे? और आने वाले 55 सेकंड तक पोल डाइव की कोशिश है, पोल डाइव दी गई है। 3 अंक मिलेंगे अब गुजरात जायंट्स को, यानी अभी स्कोर होगा 38-46। यहां से मैच जीतने का टारगेट गुजरात जायंट्स के लिए सिर्फ 9 पॉइंट का बचा है। और पहला बैच तेलुगु योद्धास का 2 मिनट भी लेकर नहीं गया, यानी यहां से जो एडवांटेज है वो गुजरात जायंट्स के पक्ष में मजबूत है। बेशक इस तरीके से पहले अभिनंदन के हाथों हुआ ये रनिंग टच, उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरती के साथ जब आखिरी समय में दिशा बदल रहे थे, नीचे जाकर उन्होंने वो टच किया और कमाए 2 अंक। और उसके बाद कप्तान रंजन शेट्टी आज कप्तानी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और उन्होंने पाया ये पोल डाइव के तहत 3 अंक। अभिनंदन पाटिल वजीर हैं, एक और वजीर अब इनका साथ देने के लिए आएंगे। अभिनंदन पाटिल शीर्ष वजीर हैं, नंबर 1 वजीर हैं अब तक अल्टीमेट खो-खो में। उसके बाद नंबर आता है सुभाशीष शॉन्त्रा का, जो कि उड़ीसा जगरनॉट्स के हैं। फिर दुर्वेश सालुंके, जिन्होंने कल रात कमाल किया था डिफेंस में। अद्भुत खेल दिखाया है अभिनंदन पाटिल ने। 29 पॉइंट इस मैच से पहले उनके नाम थे। और ये है तेलुगु योद्धास के डिफेंस का दूसरा बैच। दीपक माधव, प्रतीक वायकर और अरुण के रूप में ये दूसरा मैच आता हुआ, जिस वजह से पावर प्ले की घोषणा कर दी गई है। और कल जो दुर्वेश ने किया था वो जरूर देखकर आए होंगे आज तेलुगु योद्धास। उससे प्रेरणा लेकर अगर ये भी ड्रीम रन उस प्रकार का कमा सकते हैं तो एक अलग प्रकार का कमाल हो जाएगा। लेकिन इसी बीच अनिकेत पोते ने दबाव डाला, तुरंत ही आउट करार दिए गए, लेकिन तुरंत ही रिव्यू मांगी गई। डिफेंडर रिव्यू, डिफेंडर इज सेइंग नॉट आउट, प्लीज रिव्यू। डिफेंडर है अरुण एसए, जिन पे अनिकेत पोटे ने पोल डाइव अटेम्प्ट की थी। काफी समय लिया पोल अंपायर ने। वो देखिए पोल अंपायर खड़े हैं, एक हाथ में लाल एक हाथ में हरा झंडा लेकर। क्या ये टच हुआ है? अनिकेत पोटे ने बहुत जोरदार अपील की, लगातार अपील करते रहे कि मैंने अरुण को टच किया है। और उसके बाद पोल अंपायर ने आउट का इशारा दिया, मैट रेफरी ने आउट का इशारा दिया। ओ, क्या ये टच हुआ है? अरुण को हुआ है तो ये अपर आर्म पे हुआ है। 5 नंबर। ओ, ये तो अच्छा टच लग रहा है। 3 पॉइंट संभवतः अनिकेत को मिलेंगे। और अगर ये रिव्यू तेलुगु योद्धास के विरोध में गया तो बचे हुए टाइम में उनको दोबारा रिव्यू नहीं मिलेगा। बेशक सुनिए, और याद दिला दो कि गुजरात जायंट्स अपना रिव्यू खो चुके हैं पिछले टर्न में। तो इस इनिंग में दोनों ही टीमों के पास रिव्यू हो जाएंगे 0। टच जरूर हुआ है, लेकिन क्या इनके पैरों का संपर्क उसी समय सेंट्रल लेन से है, ये भी एक अनिवार्य सवाल। ये बड़ा सवाल है। डिफेंडर इज नॉट आउट, रिव्यू सक्सेसफुल। डिफेंडर इसलिए नॉट आउट हुए क्योंकि जैसे सभी ने बताया, अनिकेत पोटे का पैर पड़ गया था सेंटर लेन पर। जिस लेन में अटैकर बैठते हैं
उसको अटैकर टच नहीं कर सकता। उससे पहले या बाद में अगर आपने टच कर लिया तो वो टच किया हुआ अमान्य हो जाता है। यानी कि तेलुगु योद्धास के डिफेंडर भी सेफ हैं, उनका रिव्यू भी सेफ है। और वो हो चुके हैं एक बार फिर से तरोताजा इस गुजरे हुए समय के साथ। जगन्नाथ और अभिनंदन वजीर की भूमिका निभाएंगे, क्या दबाव डाल पाएंगे? अभी भी 8 अंकों का लीड है तेलुगु योद्धास के पास और इन्हें माना जा रहा है सबसे बेहतरीन डिफेंसिव टीम, जिसका मतलब है कि लक्ष्य को ऊंचा जरूर कर सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण मैच है, ये पावर प्ले बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि खेल चल चल ओ यार क्यों फाउल दे रहे हैं भाई। कोचिस की अपनी अपनी कमेंट्री है प्रभु, क्योंकि अगर इस मैच ने 3-3.5 मिनट बिता दिए, सभी 4 पॉइंट ले लिए तो खेल पलटेगा, तेलुगु योद्धास एडवांटेज में आ जाएंगे। बेशक चोली दामन का साथ है कोचेस और प्लेयर्स का, और वही दिखता हुआ हमें लगातार दबाव भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन लगातार हौसला अफजाई भी हो रही है। यहाँ पर फाउल दिया गया, इसी वजह से खेल अभी भी जारी। दोनों डिफेंडर्स अभी भी सक्रिय हैं, माफ कीजिएगा तीनों डिफेंडर्स सक्रिय हैं। इस बार पोल ड्राइव की कोशिश, अपील की गई, लेकिन पोल ड्राइव के साथ वापस जाना होगा। अब टी जगन्नाथ दास ने फाइनली शिकार किया, दीपक माधव आउट हुए। स्कोर डिफरेंस इन दोनों टीम्स के बीच में बचा है 5 पॉइंट का, यानी 2 अगर स्काई डाइव या पोल डाइव हो गए तो तेलुगु योद्धास का स्कोर बराबर हो जाएगा। ये आखिरी देखिए, डिफेंडर को कमिट करवाया, डिफेंडर दाएं जाते बाएं जाते, वजीर ने टी जगन्नाथ दास ने शानदार पोल डाइव किया। तो पोल डाइव या स्काई डाइव और चाहिए, लेकिन एक नजर रखनी पड़ेगी ड्रीम रन पर। सभी 2 मिनट होने वाले हैं, लगभग 2 मिनट गुजार चुके हैं और अभी भी प्रतीक वायकर और अरुण है यहाँ सक्रिय। पावर प्ले में एक बार फिर से हम ड्रीम रन देखने के करीब आ चुके हैं सुनील, और ऐसा कारनामा हमने अक्सर देखा है कि डिफेंस में एक नई ऊर्जा आ जाती है जब अचानक से पावर प्ले की वो घोषणा होती है। अनिकेत पोटे अटैक में प्रभावित नहीं कर पा रहे गुजरात जायंट्स के लिए। ये टच होना चाहिए, क्या ये स्काई डाइव है? स्काई डाइव 3 पॉइंट। प्रतीक वायकर आउट है, स्काई डाइव उनको हुआ है। आखिरी डिफेंडर बचे हैं अरुण एसए, वो जो पोल डाइव पे आउट हुए थे। 2 पॉइंट और जुड़ गए तेलुगु योद्धास के खाते में, यानी स्कोर डिफरेंस अब दोबारा से 4 पॉइंट का हो गया है। और उसके बाद अब हो जाएगा 2 पॉइंट्स का, क्योंकि रनिंग टच के साथ आखिरकार अरुण को वापस जाना होगा। पावर प्ले में हालांकि एक बार फिर से हमने देखा ड्रीम रन, और गुजरात जायंट्स बेहद करीब आ चुके हैं। अब चूंकि 2 मिनट 28 सेकंड बाकी है क्लॉक पर, तो तेलुगु योद्धास और अंक नहीं कमा सकते सुनील। कैसे ये मैच आउट हुआ? ये पहले वजीर ने आउट किया था, दीपक को पोल डाइव किया था, उसके बाद प्रतीक वायकर को स्काई डाइव करके आउट किया गया था। चूंकि वो लड़खड़ा के गिर गए थे, उनकी बाईं बाजू में चोट आई थी। शानदार सागर पोद्दार ने ये स्काई डाइव लगाया। प्रतीक वायकर अभी भी बाजू पकड़ के बाहर जा रहे हैं, और अरुण एसए पे ये आसानी से अभिनंदन पाटिल ने टच किया। और अब गुजरात जायंट्स के लिए ये मैच जीतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेलुगु योद्धास अब ड्रीम रन नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि ड्रीम रन 1 आया है। गुजरात जायंट्स ने अगर एक स्काई डाइव या पोल डाइव कर लिया तो मुकाबला जीत जाएंगे। ओडिशा जगन्नाथ की भी नजरें हैं इस मैच के ऊपर। पिछला मैच जीतकर शिखर पर जा चुके हैं, और बहुत ही कड़ी निगाहें होने वाली है इन दोनों ही टीमों के ऊपर, और खासकर इस मैच के ऊपर। ड्रीम रन नहीं कमा सकते, लेकिन अगर ये तीनों डिफेंडर सक्रिय रहते हैं 2 मिनट 28 सेकंड के लिए, तो हो जाएगी तेलुगु योद्धास की जीत। वही अगर एक डिफेंडर आउट होते हैं, 49 का स्कोर हो जाएगा, तो भी तेलुगु योद्धास अक्सर 1 पॉइंट कमा कर जाएंगे। लेकिन सारी बातें मैं कुछ ज्यादा ही पहले कर गया। स्काई डाइव 3 अंक मिलेंगे, लेकिन रिव्यू तुरंत लेते हुए आदर्श। कितने ट्विस्ट आएंगे कहानी में? डिफेंडर रिव्यू। Our decision is out. Defender is saying not out. Please review. देखिए सीधा साधा गणित है, अगर तो ये स्काई डाइव हुआ है तो गुजरात जायंट्स अनौपचारिक तौर पे अभी मैच जीत जाएंगे। इसीलिए आदर्श मोहिते ने ये रिव्यू लिया है। टच तो उनकी जर्सी को किया है, पी सिवा रेड्डी ने यहीं से दिखाई दे रहा है। पहले बाजू पे अच्छा खासा टच हुआ, उसके बाद कमर के पास भी 2 टच हैं, माना 1 जाएगा। स्काई डाइव मिलेगी, यानी गुजरात जायंट्स इस मैच को जीतने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। और आदर्श मोहिते ने ये एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर 3 पॉइंट गुजरात जायंट्स को मिल गए तो मैच खत्म हो जाएगा। और अगर कहीं बाय चांस
वो बच गए तो मैच इंटरेस्टिंग होगा। Defender is out. Review over. गुजरात जायंट्स की खुशी बढ़ती हुई और दूसरी ओर तेलुगु योद्धास के माथे पर यह शिकन बढ़ती हुई। स्काई डाइव के साथ 49, इसका मतलब है कि अब लीड पर ही रहेंगे गुजरात जायंट्स। रिव्यू गवा दिया है तेलुगु योद्धास ने, मैच भी अनौपचारिक तौर पे गवा दिया है तेलुगु योद्धास ने, क्योंकि अब डिफेंस पॉइंट नहीं ले सकती। और संजीव शर्मा ने, गुजरात जायंट्स के कोच ने यही कहा है कि पॉइंट लेने हैं। जीत भले ही आप गए हो, लेकिन आप बड़े मार्जिन से जीतिए ताकि स्कोर डिफरेंस आपका बेहतर हो। यहाँ इस लीग के अंत में वो स्कोर मार्जिन बेहद बहुमूल्य होने वाला है, क्योंकि उसी के आधार पर हम तय करेंगे कि अगर पॉइंट्स बराबरी पर हो तो कौन सी टीम को ऊपरी पायदान में देखा जाएगा। फिलहाल लेकिन अगर यहाँ बचे हुए इन 100 सेकंड्स में ये दोनों डिफेंडर्स रहते हैं तो कम से कम 1 पॉइंट जरूर यहाँ से लेकर जाएंगे तेलुगु योद्धास, क्योंकि केवल 1 पॉइंट से वो हारेंगे। बिल्कुल, तेलुगु योद्धास के लिए अभी भी काफी कुछ है इस मैच में पाने के लिए। अगर आप 3, 2 या 1 पॉइंट से हारते हैं तो डायरेक्शन का फाउल है। अटैकर पहले बाईं तरफ गए थे तो दाईं तरफ जाके टच नहीं कर सकते। तो अगर आप 1, 2 या 3 पॉइंट से हारते हैं तो हारने के बावजूद आपको लीग टेबल में 1 अंक मिलता है, जैसे गुजरात जायंट्स को पिछले दोनों मैचेस में 1-1 पॉइंट मिला है। यह वैसे ही करना चाहेंगे और यहाँ पर कोचेस का जो जोश है वो एक अलग स्तर पर जा चुका है। हमें भी लगातार जोश से परिपूर्ण करते जा रहे हैं ये दोनों ही कोचेस और यहाँ पर मैट पर मौजूद ये सारे ही खिलाड़ी। क्या इस आखिरी मिनट में ये 2 डिफेंडर्स बच पाएंगे? अनिकेत बोटे क्लेम कर रहे पोल ड्राइव की, दबाव डालने की कोशिश अंपायर्स पर, लेकिन नहीं, खारिज किए गए। क्या इस बार बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। फाइनली टच हुआ, अक्षय भांगरे ने टच किया, अरुण गुनकी आउट है, स्कोर डिफरेंस हो गया है 3 का। अगर तेलुगु योद्धास ने 1 अंक लेना है तो अब बचे हुए खिलाड़ी को, रोहन शिंगाड़े को नॉट आउट रहना पड़ेगा। डायरेक्शन का फाउल है, रोहन शिंगाड़े अभी भी नॉट आउट हैं। अगर रोहन शिंगाड़े नॉट आउट रहे तो तेलुगु योद्धास को 1 अंक मिलेगा। अगर रोहन शिंगाड़े आउट हुए तो तेलुगु योद्धास खाली हाथ जाएंगे। रोहन शिंगाड़े ही यहाँ पर मौजूद है 1 पॉइंट दिलाने के लिए। 15 सेकंड इन्हें और रहना है सक्रिय। गुजरात जायंट्स मैच जरूर जीत चुके हैं, लेकिन क्या तेलुगु योद्धास यहाँ से 1 पॉइंट लेकर जाएंगे? ये आखिरी बचे हुए पल बेहद महत्वपूर्ण।